नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक ही हमारे साथ कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे, हमारी योजना विफल जा रही है, धन के संचय से अधिक खर्च हो रहा है, समाज में मान सम्मान कम हो रहा है। ऐसी घटनाएं अचानक ही घटने लग जाए तो इसके पीछे का कारण हम खुद हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इन सभी घटनाओं के पीछे के कारण बताए गए हैं और उसके निवारण हेतु उपाय भी बताए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर वस्तु की एक ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। चाहे वह आपके कपड़े हो, घड़ी हो, पर्स हो या अन्य घर की चीजें, इनका आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र न सिर्फ हमारे घर की दिशा और घर में रखी जाने वाली चीजों की जानकारी देता है, बल्कि आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको किस तरह से करने चाहिए, इसके बारे में भी नियम बताए गए हैं। यदि आप वास्तु के नियमों का पालन करेंगे, तो आपको निश्चित ही आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का फल प्राप्त होगा और आपके द्वारा किया गया कोई भी काम विफल नहीं होगा। जब हम दिन भर काम करके घर लौटते हैं, तब हमारे साथ कई प्रकार की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। खास तौर पर ये ऊर्जा हमारे कपड़ों से जुड़ी हुई होती है। आपके कपड़ों के साथ चिपककर कई कीटाणु तो घर में प्रवेश करते ही है। साथ ही एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी रहती है जो कपड़ों के साथ घर में आती है। अगर आप इन कपड़ों को घर में गलत दिशा में रखते हैं और दोबारा पहन लेते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मैले और फटे हुए कपड़े कई प्रकार के वास्तुदोष निर्माण करते हैं, जिससे घर में क्लेश, धन की हानि का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, कपड़े न सिर्फ शरीर को ढकने का काम करते हैं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय और परिस्थिति के साथ ही हमारे चरित्र और व्यवहार को दर्शाने का भी काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति के वस्त्र देखकर ही हम उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। कपड़ों का रंग कैसा है, कपड़े स्वच्छ है या मैले हैं, या कपड़े फटे हुए हैं, इससे व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक दोनों स्थिति के बारे में पता चलता है। शास्त्रों के अनुसार फटे हुए और मैले वस्त्र हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह हमारे तन और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। शास्त्र के अनुसार फटे हुए और मैले कपड़े शुक्र ग्रह को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे हुए और मैले कपड़े हमारी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं तथा तन और मन को शिथिल बनाकर अनेक बीमारियों को जन्म देने वाले होते हैं। अर्थात फटे हुए उपवस्त्र के प्रयोग से मन हमेशा चंचल बना रहता है। ये रोग, शोक एवं अनेक प्रकार के अनिष्टों को जन्म देने का कारण बनते हैं। इसलिए कपड़े वही पहने जो साफ हो और कहीं से फटे ना हो, तभी आपको उनके माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ज्योतिष अध्ययनों के अनुसार कोई भी वस्त्र जो बुनकर बनाया जाता है, उसके धागों पर बुध ग्रह अपना आधिपत्य रखता है। वह धागे जब एकत्रित करके बुने जाते हैं और जब उनसे एक वस्त्र तैयार किया जाता है, तब वो वस्त्र शुक्र की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद उस वस्त्र को पहनने लायक बनाने के लिए जब हम सिलाई के लिए उसे काटते हैं, तो हम कैंची का प्रयोग करते हैं और कैंची मंगल ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। और उसके बाद चंद्र रूपी धागे से उस कपड़े को सिला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद कपड़े पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उसे शनि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कपड़ों को सिलते समय सुई का इस्तेमाल होता है जो शनि का सामान है। परंतु जो वस्त्र नए हैं अथवा बिना धुले हुए हैं, तो उन्हें पहनकर हम शनि, मंगल, बुध और शुक्र आदि ग्रहों से संबंधित परेशानियों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इसीलिए मैले कपड़े अथवा बिना धुले हुए कपड़े पहनना सर्वथा अनुचित ही होता है। मैले कपड़े हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो फटे हुए कपड़े जीवन में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। भोग विलास और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का काम शुक्र ग्रह करता है।
इसीलिए शुक्र घर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें फटे हुए कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। फटे हुए कपड़े आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय फटे हुए कपड़े भूल से भी पहनकर न जाएं। आजकल फटे हुए कपड़े पहनना एक फैशन बन चुका है, लेकिन आप इन्हें मंदिर में अथवा किसी महत्वपूर्ण कार्य को जाते समय ना पहनें। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन पहनना शुभ होता है। रात्रि के समय नए कपड़ों को घर से बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है और इसका अशुभ प्रभाव आप पर पड़ता है। दोस्तों, जब भी आप बाहर से घर में आते हैं तो आपको अपने कपड़ों को कभी भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं रखना चाहिए। मैले कपड़ों को इन दिशाओं में रखना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जब आप बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, लोगों की कुदृष्टि आपके कपड़ों पर पड़ सकती है। या आप किसी ऐसे स्थान से होकर गुजरते हैं जहां पर नकारात्मक शक्ति का वास हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके कपड़ों के साथ घर में चली आती है। जब आप इन कपड़ों को दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में रखते हैं तो ये नकारात्मक शक्ति सक्रिय हो जाती है और अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है, जिससे घर में क्लेश, क्रोध, धन की हानि, बीमारी आदि समस्याएं खड़ी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैले कपड़ों को इन दिशाओं में रखने से राहु इन नकारात्मक ऊर्जाओं का संचालन करता है और जिससे घर में दुख दरिद्रता आती है। इसीलिए मैले कपड़ों को हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे इन कपड़ों से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैले कपड़ों को कभी भी रात्रि में नहीं धोना चाहिए। रात्रि को नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और रात्रि में कपड़े धोकर जब उन्हें सुखाया जाता है तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके कपड़ों से जुड़ जाती हैं और जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं तो आपके काम बिगड़ने लगते हैं। कपड़े हमेशा सूर्य प्रकाश में धोने और सुखाने चाहिए। सूर्य की किरणें जब कपड़ों पर पड़ती है तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और कपड़ों पर लगी बुरी नजर भी समाप्त हो जाती है। साथ ही कपड़ों में मौजूद कीटाणु भी सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कपड़े धोने के लिए सुबह का अथवा दोपहर का समय सर्वोत्तम माना गया है। भीगे हुए कपड़ों को 4 परत करने के बाद निचोड़ना चाहिए। कपड़े सुखाते समय उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाना चाहिए और निचोड़े हुए कपड़े कभी भी कंधे पर नहीं रखने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उन्हें प्रतिदिन कपड़े धोने और सुखाने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए वे एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनते हैं और उसके बाद धोते हैं। लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। मैले हुए कपड़े दोबारा पहनने से आपके कार्यों में बाधा निर्माण होने लगती है, आपके काम बिगड़ने लगते हैं और मान सम्मान में कमी आती है। नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यों को सफल होने नहीं देती, इसीलिए कभी मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आपके पास कपड़े धोने के लिए समय नहीं है तो कपड़ों के ऊपर जल छिड़ककर और झटककर पहन सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मैले कपड़ों में और फटे पुराने कपड़ों में पैसे कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और धन का खर्च बढ़ता है तथा धन की आवक कम हो जाती है। दोस्तों, कई बार समय की कमी के कारण हम पहने हुए कपड़ों को बिना धोए ही अलमारी में रख देते हैं। ऐसा करने से मैले कपड़ों की ऊर्जा आपके नए अथवा स्वच्छ कपड़ों पर भी पड़ने लगती है। मैले कपड़ों पर राहु की दृष्टि होती है। जब आप यही मैले कपड़े स्वच्छ कपड़ों के साथ रखते हैं तो आपका वास्तु खराब होता ही है। ऐसे नए कपड़े पहनते वक्त भी राहु आपका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके कारण आपको असफलता, धन की हानि और आरोग्य से जुड़ी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैले कपड़ों को कभी भी स्वच्छ कपड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए। सदैव उन्हें स्वच्छ करके, धोकर और सूर्य के ताप में सुखाकर ही अलमारी में रखना चाहिए। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, रात्रि में सोने के लिए दूसरे वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए।
बाहर जाने के लिए दूसरे वस्त्र और देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अलग वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। एक ही वस्त्र पहनकर ये काम नहीं करने चाहिए, इससे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।